अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँगा आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत से रखे। आज आप लोगों के सामने आने का मकसद ये था कि सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों में क्रीम का बड़ा समझ लीजिए विप करने का इशू आता है, तो आप लोगों से क्रीम विप नहीं होती और अक्सर आप लोग कहते हैं कि सर क्रीम हमने लगाई केक के ऊपर और वो ढल गया केक, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो इंशाल्लाह ताला आज मैं क्लियर करूँगा आप लोगों के साथ। और सर्दियों के सीज़न में हम क्रीम को किस टेम्परेचर पे विप करेंगे और गर्मियों के सीज़न में किस टेम्परेचर पे विप करेंगे ये क्लियर करेंगे। और दूसरी बात ये कि मैंने 2 दिन से एक बाउल के अंदर क्रीम निकाल के डीप फ्रीज़र के अंदर रखी है, यानी कि मैंने उसको पहले विप किया और फिर उसको डीप फ्रीज़र में रख लिया, और एक को मैंने नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि जो हमारा फ्रिज का पोर्शन होता है उसके अंदर रख दिया, ताकि आपको उसके बारे में मैं बताऊं कि जब आप क्रीम को विप करते हैं अगर वो फ्रिज में जाने के बाद थोड़ी सी मेल्ट होती है तो कोई इशू नहीं है। हम उसके लिए क्या करेंगे कि कैसे विप करेंगे, यानी कि दोबारा विप करने की नीड होगी या विक्स की नीड होगी, इंशाल्लाह वो भी क्लियर करता हूँ आपके साथ। और अभी सर्दी है, टेम्परेचर के हिसाब से सर्दियों में हम बिल्कुल लिक्विड क्रीम, यानी कि ये देखिए ये मेरे पास विपी विप क्रीम है और मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। और गर्मियों में हम कहते हैं कि इसके अंदर चिल्ड होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी क्रिस्टल होने चाहिए, तब आप इसको विप करें। टेम्परेचर के हवाले से मैं आपको गाइड करूं तो सर्दियों के टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर मीटर से मैं आपको दिखाता हूं कि 6 से 7 के टेम्परेचर पे हम सर्दियों में इसको विप करते हैं और गर्मियों में 1, 2, 3 के टेम्परेचर पर हम इसको विप कर रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम क्रीम को निकाल लेते हैं और मैं आपको चेक कराता हूँ इसका टेम्परेचर कितना है। तो हम बाउल ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्रीम को हम किस टेम्परेचर पे विप कर लेंगे। ये बॉल मेरे पास आ गया और विप क्रीम मेरे पास मौजूद है। अब हम इसको खोल लेते हैं। फिर इसका टेम्परेचर हम चेक कर लेते हैं कितनी क्रीम है और कितना टेम्परेचर है इसका। टेम्परेचर के हिसाब से आपको बताता हूँ क्योंकि इस टाइम सर्दी है और इसका टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सर्दियों में क्रीम का टेम्परेचर 6, 7 हो, 8 हो तो हम इसको विप करेंगे, और गर्मियों में टेम्परेचर होना चाहिए इसका 3, 2, 1 इस तरीके का होगा तो बहुत अच्छी क्रीम हमारी विप होगी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर गर्मियों में हम क्रीम को बहुत ज़्यादा ठंडा विप करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और सर्दियों में अगर इस वॉल्यूम पे करेंगे हम यानी कि इस टेम्परेचर पे तो इसका भी वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा। ये देखें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका टेम्परेचर 7, 8, 9 हो, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी क्रीम हमारी विप होगी। चलें इसको अब हम विप कर लेते हैं और देखते हैं कितनी देर में ये विप होती है। इसके बाद जो क्रीमें मैंने फ्रिज में रखी थी और डीप फ्रीज़र में रखी थी इंशाल्लाह उसका भी आपको यूज़ बताता हूँ और उसको कैसे विप करेंगे। क्रीम के अंदर हम पानी किस कंडीशन में यूज़ करेंगे ये भी इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको विप करना। जी मेंबर्स, क्रीम हमारी विप हो रही है और आप देख रहे होंगे क्रीम बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे फिलहाल विप कर रहा हूँ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि बहुत अच्छा केक बनाने के लिए, बहुत ज़बरदस्त शाइन के लिए हमें क्या करना होता है कि क्रीम को हम नॉर्मल स्पीड पे उसको विप करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके स्पीड हम उसकी बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा केक लुक वाइज बहुत अच्छा दिखे। तो केक कैसे अच्छा दिखेगा? जब आपकी क्रीम प्रॉपर विप होगी और शाइन आ रही होगी आपकी क्रीम में। उसकी वजह यही है कि ये भी आपको मैं दिखाता हूँ कि क्रीम कितना यानी कि फूलती है और उसमें शाइन कैसे आती है, इसको भी क्लियर करते हैं जैसे क्रीम हमारी विप होती है। अब थोड़ी सी स्पीड हम इसकी बढ़ा देते हैं। जी मेंबर्स, क्रीम हमारी रेडी है, बस आपको ये निकाल के मैं दिखा देता हूँ किस कंडीशन में है ये। चले ये देखिए क्रीम हमारी कितनी ज़बरदस्त विप हुई है। उसकी क्या वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसका टेम्परेचर हमने मैनेज किया, उस टेम्परेचर के हिसाब से हमने इसको विप किया। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी क्रीम होती इस टाइम तो क्या होता है कि वो फ़ौरन विप तो हो जाती और बहुत जल्दी भी हो जाती, लेकिन क्या होता है कि जब उसका केक बना के रखते तो क्या होता है केक उसका यानी कि वो ढल सी जाती क्रीम। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि हमने केक बनाया और वो ढल गया सर, क्योंकि क्रीम नरम हो जाती है, लेकिन क्रीम ऐसे नरम नहीं होती। और अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर आप आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त क्रीम हमारी विप हुई है
और इसका तरीकाकार जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि देखें क्रीम जब प्रॉपर विप होती है तो हम उसको इस कंडीशन में चेक करते हैं। अगर ये नरम होगी तो क्रीम हमारी गिर जाएगी, लेकिन ये देखें ये बिल्कुल इस कंडीशन में हम इसको चेक करते हैं। आप लोग भी जब क्रीम विप करेंगे तो ऐसे ही चेक कीजिएगा। इसका टेम्परेचर देख लें, अब तकरीबन 16 पर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, यानी कि ये वर्किंग, इसमें हम बहुत ज़बरदस्त केक बना सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये बिल्कुल 16 पर है और ये समझ लें कि इस टाइम बहुत अच्छे टेम्परेचर पे ये क्रीम हमारी विप हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो दूसरी क्रीमें मैंने रखी थी उनके बारे में भी आपको बताता हूँ, जो 2 दिन से मैंने डीप फ्रीज़र में रखी है और एक क्रीम मैंने फ्रिज में रखी है। अब हमें अगर नीड है कि हम इसके अंदर पानी डालें तो हम इसके अंदर ठंडा पानी या ठंडा दूध हम ये भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आइसिंग शुगर भी ऐड करें तो इसका यानी कि इसके अंदर और ज़्यादा थिकनेस, इसके अंदर जान बढ़ जाती है क्रीम की आइसिंग शुगर डालने से। ठीक है, टेम्परेचर चेक कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका देखें शाइन, देखें शाइन चेक करें इसकी, क्योंकि इसकी स्पीड हमने पहले स्लो की थी, फिर थोड़ा थोड़ा करके हमने इसकी स्पीड बढ़ाई। वो इस कंडीशन में क्रीम ये देखें बिल्कुल गिरेगी नहीं क्रीम आपकी, क्योंकि ये प्रॉपर विप हो चुकी है। चलिए अब दूसरी क्रीमें दिखाता हूँ मैं आपको। इसको एक तरफ रख देते हैं बाउल को। जी व्यूअर्स, 3 क्रीमें हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल डीप फ्रीज़र के अंदर बिल्कुल समझ लें कि वेट करके चिल्ड टेम्परेचर पे रखी थी। इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं और ये देखें ये अंदर से तकरीबन हार्ड हो रही है, क्योंकि ये फ्रीज़र के अंदर थी और ये बहुत ठंडी हो रही है। इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। अब इसका टेम्परेचर देख लेते हैं, देखें -1 पर है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी क्रीम है, क्योंकि हम इसको डीप फ्रीज़र में रख चुके थे। और दूसरी क्रीम हमारे पास मौजूद है, उसको हमने फ्रिज में रखा था, यानी कि इस क्रीम को हमारे पास 3 दिन हो चुके हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस क्रीम को हमारे पास 3 दिन हो चुके हैं। अगर क्रीम आपकी नरम हो जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर वो हैंड विक्स जब हम यूज़ करते हैं उससे हो सकती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उसको मशीन में डाल के बीट कर लेंगे। और ये एक क्रीम है जो 2 से ढाई घंटे हमने इसको बाहर रूम टेम्परेचर पे रखा था, उसके बाद हमने इसको उठा के फ्रिज में रख दिया था। इसको भी तकरीबन 2 दिन हो गए। अभी आपको इसका भी दिखा देता हूँ लुक। अब ये क्रीम हमारी कैसी हो रही है, यानी कि ये देखें क्या वजह है इसकी, इस क्रीम, क्योंकि पहले इसको हमने बाहर रखा, 2-2.5 घंटे बाहर रखा, बाहर रखने के बाद फिर हमने इसको फ्रिज में रख दिया। अब ये थोड़ी सी हार्डनेस की तरफ जा रही है। जब हमारी क्रीम हार्ड हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम ठंडा पानी या ठंडा दूध ऐड कर सकते हैं, या इसको दोबारा फ्रिज में। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके अंदर थोड़ी सी विप लिक्विड क्रीम ऐड करूँगा, ये भी आपको दिखा देता हूँ। और इसके लिए मशीन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना हमने, हम करेंगे हैंड विक्स का यूज़। ठीक है, ये देखें अच्छा जी, ये देखें अब इस क्रीम को हमने हैंड विक्स से बिल्कुल ज़बरदस्त कर लिया है। अब आप इससे वर्किंग कर सकते हैं इजीली। ये भी आपको चेक करके बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको हमने चेक करना है। इसका भी सेम वही तरीका कार होगा। ठीक है, और इसकी शाइन चेक कर लें माशाल्लाह। ये देखिए, ये 2 दिन से तकरीबन क्रीम विप करके मैंने फ्रिज में रखी थी। अब आते हैं हम दूसरी क्रीम की तरफ। ये भी क्रीम विप की थी। अगर कोई टेंशन हो रही है, ये सब आप लोगों को दिखाने के लिए समझ लेंगे। अगर क्रीम आपकी ऐसे नरम पड़ती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हैंड विक्स से विप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको हम, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा लिक्विड हो रही है, इसको हम समझ लेंगे या बीटर से या बाउल बीटर में डाल के हम इसको विप कर लेते हैं। चलें ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, इसकी भी स्पीड हम पहले नॉर्मल रखेंगे, फिर स्पीड बढ़ा देंगे ताकि इसके अंदर भी शाइन इसकी बरकरार रहे। और अगर ज़्यादा क्रीम जैसे ये थोड़ी सी लिक्विड हो गई थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बीटर से कर लें इसको, या जो आपके पास बाउल बीटर उसमें डाल के, क्योंकि हैंड विक्स से भी हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा जी, मैंने इसकी स्पीड कम कर लिया। अगर आपके पास बाउल बीटर है तो उसके अंदर आप 2 से 3 मिनट में विप कर लेंगे, और आपके पास अगर हैंड बीटर है तो उसमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपकी क्रीम जो लिक्विड थी वो ज़बरदस्त हो जाएगी, आप उससे दोबारा काम कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्रीम। ये देखिए, ये क्रीम हमारी विप हो चुकी है। इसकी भी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, चेक कर लें इसको भी आप, कैसी क्रीम थी ये और अब विप करने के बाद कैसी हो गई है।
इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। सिर्फ ये बताने का मकसद ये होता है कि जब सीज़न चेंज होता है यानी कि गर्मियों और सर्दी, सिर्फ हैंडलिंग का इशू आता है, इसके अलावा क्रीम का कोई मसला नहीं है। सिर्फ अगर आपको प्रॉपर क्रीम विप करने का तरीका समझ में आ जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपके केक बहुत अच्छे बनेंगे। चलें इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं अब तक दिखाता हुआ है उसको, ये देखें कितनी ज़बरदस्त विप हुई है ये। आप लोग भी ऐसे ही विप किया करें, क्रीम नरम हो जाए, टेंशन नहीं लेनी है। बॉल बीटर या हैंड बीटर से आप इसको दोबारा विप कर सकते हैं। चले अब आए थे जो डीप फ्रीज़र के अंदर रखी थी, बिल्कुल चिल्ड क्रीम थी। अभी उसका टेम्परेचर अभी भी वो -4 पर है। ये देख लीजिएगा -4 पर है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी क्रीम हो रही है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, दोबारा इसको बीटर में डालें, बिल्कुल मीडियम स्पीड पे, स्लो बिल्कुल, इसको विप कर लेते हैं। इसको भी दिखा देते हैं कि विप होने के बाद ये कैसी दिखती है। क्योंकि बहुत ठंडी थी हमारी क्रीम, -4 पर इसका टेम्परेचर था, तो इसको स्पीड बिल्कुल स्लो करेंगे। क्योंकि अगर इसको हमने फ़ौरन विप किया तो क्या होगा, जब हम इसका केक बनाएंगे तो केक सेकेंड डे या कुछ घंटों के बाद ढल जाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी कि मीडियम स्पीड में हम इसको विप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड कैसी है। स्लो करते करते हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, यानी कि अब यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, क्रीम प्रॉपर विप हो जाएगी। जी मेंबर्स, क्रीम हमारी विप हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना ज़बरदस्त लुक है इस क्रीम का भी। और ये -4 पर थी जब हमने इसको विप किया था, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि हमने इसको बहुत ही स्लो स्पीड पे विप किया है, तो इसलिए इसका लुक इतना अच्छा है, इसका टेक्सचर इतना अच्छा हो गया है। अगर मैं इसको डायरेक्ट स्पीड पे विप कर देता तो वही मौसम वाली बात आ जाती है, जिस वजह से मैंने आपको ये वीडियो बना के दिखाई है। कि ये देखें अब ये चारों क्रीमें विप हो चुकी है। इसका भी टेम्परेचर कर लेते हैं। ये -4 पर थी और विप होने के बाद अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, क्योंकि हमने इसको स्लो स्पीड पर विप किया था। टेम्परेचर इसका बिल्कुल नॉर्मल है 15 पर, यानी कि जब हमने इसको विप किया था तो ये -4 पर थी क्रीम। आपके सामने इसको विप किया, अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई, यानी कि इस मौसम के अंदर परफेक्ट इसका टेम्परेचर है। बेहतरीन काम करें। और अगर ये दोबारा हार्ड होती है, लिक्विड क्रीम या ठंडा दूध अपने पास रख लें और उसको ठंडा दूध डालें और स्पैचुला से, ना कि हैंड बीटर या हैंड विक्स से, स्पैचुला से मिक्स करें और काम शुरू कर दें। 3-4 क्रीम हमारे पास मौजूद हैं। चारों का टेम्परेचर, एक ताज़ी क्रीम विप की थी, एक चिल्ड और 2 फ्रिज की नॉर्मल टेम्परेचर की, यानी कि एक क्रीम बिल्कुल लिक्विड हो रही थी और हमने आपको दिखाया कि माशाल्लाह विप होने के बाद कैसा लुक आ गया। ये भी आपको दिखा देता हूँ, जो 2-2.5 घंटे हमने बाहर रखी थी। 2-2.5 घंटे के बाहर रखने के बाद फिर हमने इसको भी विप किया, परफेक्ट विप हुई। ये ठंडी क्रीम थी, बिल्कुल -4 की क्रीम विप की और ये नॉर्मल टेम्परेचर की। अब आप मौसम के हिसाब से क्रीम को विप कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि अभी क्रीम के हवाले से कोई और मैं आपको गाइड करूँ किसी और तरीके से, क्योंकि हर तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्दियों में कैसे विप होगी और गर्मियों में कैसे विप होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।